एक लड़की गलती से कई साल पीछे अतीत में पहुंच गई। उसने वहां एक तस्वीर ली और अचानक उसके घर की सारी कीमती चीजें गायब हो गईं। दरअसल वह अनजाने में अपना मोबाइल फोन भी साथ ले आई थी। उसने सोचा कि बिना नेटवर्क के फोन बेकार होगा, लेकिन तभी फोन ने एक टाइम ट्रैवल शॉपिंग सिस्टम को सक्रिय कर दिया। लड़की हैरान रह गई। स्क्रीन पर 21वीं सदी के ढेर सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे थे, नूडल्स, चॉकलेट, हॉटपॉट और भी बहुत कुछ। उस समय में जब एक रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लड़की को इसमें कमाई का सुनहरा मौका दिखा। उसने झट से एक बॉक्स नूडल्स ऑर्डर कर दिया। अगले ही पल छपाक हवा में से नूडल्स का बॉक्स प्रकट हो गया। लड़की की आंखों में चमक आ गई। अगर ये सब मेरे हाथ में है तो मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकती हूँ। लेकिन उसी पल उसके सौतेले माता पिता कमरे में घुसे। सौतेली माँ चीखी, तू क्या तांत्रिक बन गई है? सौतेला बाप बोला, अब ये सब छोड़ और शादी की तैयारी कर। वो 60 साल का ठाकुर तुझे ले जाएगा। इनकार किया तो भूखा रखूंगा। लड़की को अपने पुराने दिन याद आ गए। दिन भर घर का काम, बिना शिकायत सब सहना, खाना भी टुकड़ों में। जब वो शादी लायक हुई तो इन लोगों ने फैसला किया कि उसे बेच देंगे ताकि उस पैसे से अपने निकम्मे बेटे के लिए दुल्हन खरीद सके। जब लड़की ने मना किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। उसी रात ठाकुर की रहस्यमय मौत हो गई। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब आया। उसके अंतिम संस्कार के दिन लड़की की आत्मा उस बूढ़े ठाकुर के शरीर में समा गई। अब लड़की ने ठान लिया, अगर वो उसकी जगह आ गई है तो अब वो इस जिंदगी को बर्बाद नहीं जाने देगी। उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। सौतेला बाप गुस्से में बोला, भूखी मरोगी तू। लड़की मुस्कुराई। अगली सुबह जब सब रूखी सूखी खाने बैठे, तभी एक अनोखी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब हैरान हो गए। वो खुशबू लड़की के कमरे से आ रही थी। वो आराम से गर्मा गर्म हॉटपॉट खा रही थी। नालायक बेटा भी बहन का खाना मांगने लगा, लेकिन लड़की ने सख्ती से मना कर दिया। माँ आगे बढ़ी, ये तो हमें दे दो। लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, अब मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। जब माँ ने जबरदस्ती हॉटपॉट लेने की कोशिश की, लड़की ने उसे जमीन पर फेंक दिया। ये कुत्तों को दे सकती हूँ, तुमको नहीं। और वो शान से हॉटपॉट उठाकर वहाँ से निकल गई। बाहर आकर उसने मोबाइल में देखा, अब क्रेडिट कम हो रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, पैसे नहीं, वस्तु विनिमय भी चलेगा। वो सोच ही रही थी कि अचानक एक तेज साइकिल उससे टकराई और वो जमीन पर गिर गई। जब वो उठी तो देखा एक अनजान लड़का उसकी तरफ देख रहा था और उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही मोबाइल फोन था।